अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह शाम उठते बैठते हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और इनकी क्या वजूहात होती हैं। कभी कोई मसले आ जाते हैं, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई मसले मसाइल हमारे ऊपर आते ही रहते हैं। तो इनकी क्या वजह होती है? वजह यह है कि हम अल्लाह पाक से तौबा नहीं करते, वजह यह है कि हम अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ते, वजह यह है कि हम अल्लाह पाक से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे नबी पाक सुबह शाम उठते बैठते अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते थे, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते थे। क्या वो गुनाहगार थे? नहीं, नबी पाक तो हमारे गुनाह ही नहीं करते थे, फिर भी वो अल्लाह से हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहते थे और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहते थे, अपनी तौबा करते रहते थे। क्या हम गुनाहगार नहीं हैं? क्या हम गुनाह नहीं करते? क्या हमसे गुनाह नहीं होते? लेकिन हम फिर भी तौबा नहीं करते। हम अल्लाह पाक से तौबा नहीं करते, हम अस्तगफिरुल्लाह नहीं करते, हम गुनाहों की दलदल में फंसते जाते हैं, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सुबह शाम उठते बैठते अगर हम कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजेंगे, बहुत ज़्यादा आसानियों से नवाजेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तौबा करना, जैसे कि अगर हम तौबा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो गुनाह किए हमें हम उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। और अगर हम बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह तो इसका मतलब जो हम गुनाह करके छोड़ चुके हैं उन गुनाहों की हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करते रहें, उठते बैठते हम अस्तगफिरुल्लाह बोलते रहें। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसका इतना ज़्यादा तुम लोगों को फ़ायदा होगा जितना कि एक तेज़ तूफ़ानी बारिश का इस दुनिया की फसलों को होता है। इस दुनिया में अगर हमारी दुनिया में बारिश ना हो, अगर अल्लाह पाक बारिश ना बरसाएं तो क्या होगा? फसलें तबाह हो जाएंगी, सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। इसी तरह बारिश होना जितना ज़रूरी है उतना ही हमें सवाब मिलेगा, उतना ही हमारे लिए अल्लाह पाक नेकियों के दरवाज़े और हमारे पास रहमत के दरवाज़े खोलेंगे। क्योंकि हम सुबह शाम कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम सुबह शाम कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पूरा अस्तगफिरुल्लाह वतूबु इलैही ये भी पढ़ सकते हैं और अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आई थी वो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि तुम लोगों के लिए अगर तुम कसरत से अल्लाह से तौबा करते हो, अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते हो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, तो तुम लोगों के लिए जन्नत में नहरें खोल दी जाएंगी, बागात रख दिए जाएंगे। जन्नत में भी हमें इसका फ़ायदा है। और जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह हमें मालो दौलत से नवाजने लग जाते हैं, अल्लाह पाक हमें और ज़्यादा देने लग जाते हैं। आप एक बार करके देखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अपना मामूल का जिक्र बना लें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को याद करते रहें और अल्लाह से हमेशा हर वक्त माफ़ी मांगते रहें। हमें नहीं पता कि हम किस वक्त क्या गुनाह कर जाते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, हम ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं। और फिर हम अगर गुनाह नहीं भी करते, अगर हमें पता है कि हम नहीं कर रहे, वैसे तो हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन अगर हमें पता है कि हम नहीं कर रहे, तो नबी पाक से गुनाह नहीं होते थे, नबी पाक गुनाहों से पाक थे, फिर भी वो अल्लाह को याद करते थे, उनसे तौबा करते थे और इस्तगफार करते थे। तो हमें चाहिए कि हम भी इस्तगफार करें सुबह शाम, और फिर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमें दुनिया में इसके बेशुमार फ़ायदे मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।